हमको अगर अधिकार है तो उनको भी अधिकार है। हम भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने सक्षम जो नई चुनौतियां उसके अनुसार लाया है। अब मान लीजिए आप सरकारी कर्मी हैं, अब यूजीसी का रेगुलेशन आया, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाई आप काम करिएगा तो आप कार्यस्थल पर रील बनाइएगा क्या? यह जो कानून का अनुपालन जो जांच हो रही है उसमें अगर कोई उनको विसंगति लग रहा है तो डीजीपी बिहार, सीनियर एसपी पटना को आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कल कैबिनेट के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी अब सरकारी अधिकारी हो या सरकार में जो काम कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी शेयर नहीं करना है, कोई पोस्ट नहीं करना है। अब इसको लेकर साफ तौर पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं? क्या सरकार के द्वारा जो फरमान आएंगे उसको वो अपने बात को भी सोशल मीडिया की तरफ जरूर नहीं रख सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं, जो सरकार के द्वारा फरमान लाए गए हैं कि कोई भी सरकार के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे, तो क्या शिक्षक वगैरह हो चाहे कोई अन्य जो है वो अपनी बात को सोशल मीडिया से क्यों नहीं रख सकते हैं? बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1975 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैनेजिंग एप्लीकेशन के अनुप्रयोग से संबंधित राज्य मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं यह है कि सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी सोशल मीडिया खाता बनाने से पहले, अकाउंट बनाने से पहले सक्षम पदाधिकारी से आपको अनुमति लेना होगा। चूंकि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप सरकारी कर्मी हैं, राज्य कर्मी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी। अब मान लीजिए आप सरकारी कर्मी हैं, अब यूजीसी का रेगुलेशन आया, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो ये तो अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लोक सेवक है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद गुमनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं कि फेक बना कर करके और तरह तरह की टिप्पणी करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं, क्योंकि आप सरकारी कर्मी है, कार्यपालिका के अंग है, तो न्यायपालिका को जो अधिकार है, न्यायपालिका का अधिकार है, कार्यपालिका का अपना अधिकार है। कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। भाई आप काम करिएगा तो आप कार्यस्थल पर रील बनाइएगा क्या? और किसी भी प्रकार का चैट और संवाद को सोशल मीडिया पर लाइव नहीं कर पाएंगे। यह राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति की बात किसी को तो नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से सरकार के द्वारा अगर फरमान जबरदस्ती दे दिया गया, जैसे स्कूल में टाइमिंग को लेकर बीते दिन कई बवाल हो गए शिक्षकों का, तो उस पर तो अपनी बात को रख सकते हैं। वो क्या नहीं रखेंगे, उसमें कहाँ रोक है? आपत्तिजनक बात नहीं रखिएगा। आप कोर्ट के आदेश के बारे में कोर्ट टिप्पणी नहीं करिएगा। आप अगर पदाधिकारी से कोई चैट कर रहे हैं और उस चैट को आप डाल दीजिएगा इस पर, तो ये सब काम नहीं करना है। और इससे आज के दौर में तो भाई आवश्यक हो गया है। जिस ढंग का वातावरण बन रहा है, फेक न्यूज जिसको कहते हैं, एगो पिज्जा बॉय करके चलाया, पूरे देश भर में हंगामा मच गया। अब भाई वो फेक न्यूज था, कहाँ का कुनबा, कहाँ का फोटो लगा देता है सब, क्या से क्या शपथ लेते हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे, दे रहे हैं धर्म जाति पर ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो आप सरकारी कर्मी हैं, लोक सेवक है ना, जिसे हम पब्लिक सर्वेंट है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। हमको अगर अधिकार है तो उनको भी अधिकार है। हम भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने सक्षम जो नई चुनौतियां उसके अनुसार लाया है। एक और सवाल है, जिस तरह से नीट छात्रा को लेकर सरकार कटघरे में हो गई है, जो अनुसंधान हो रही है उस पर सवाल उठने लगे हैं कि सरकार अब तक क्यों नहीं न्याय दिला रही है बच्ची को। देखिए, विलंब के लिए कोई सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन अगर कार्यप्रणाली पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उनको वैकल्पिक बताना चाहिए कि भाई सरकार की रणनीति में या यह जो कानून का अनुपालन जो जांच हो रही है उसमें अगर कोई उनको विसंगति लग रहा है तो डीजीपी बिहार, सीनियर एसपी पटना को आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई एविडेंस है, साक्ष्य है, तो आप जानकारी दे सकते हैं। और हमारी समझ जितना हमको जानकारी है कि ये ऐसे मामले में कम से कम हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे, पहचान को सार्वजनिक मत करिए। ये बहुत ही, ये पोस्को एक्ट के तहत अपराध है ये। और अभी पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी भी जारी किया है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अब सरकार के द्वारा इस पर नीपापोती किया जाएगा, उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, इससे सरकार के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट घोषित कर दिया जाएगा, इस तरह की बात होने लगी है। अब जो लोग अभी फैसला अभी आया भी नहीं, और इस संबंध में क्या फलाफल आएगा अब लोग बताना शुरू कर दिए। अरे भाई, पुलिस अनुसंधान होने दीजिए। पुलिस अनुसंधान में समय लग रहा है, ये अलग बात है, लेकिन साक्ष्य को जमा करना भी पुलिस का दायित्व होता है। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल न्यूज़ के साथ, नमस्कार।